नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित रहेगा विज्ञान भैरव तंत्र की एक श्लोक को, जो है श्लोक संख्या 19। और यदि इसका अभ्यास हम करें, अपने जीवन में इसको अप्लाई करें, तो इसके जो अनुभव हैं वो हमको अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होंगे, अत्यधिक चमत्कारी सिद्ध होंगे, अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे। बहुत लंबा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब परमात्मा की कृपा ही प्राप्त होने की बात कही गई है इस श्लोक में, इस श्लोक के अभ्यासी को, तो जिसको परमात्मा की कृपा ही प्राप्त हो गई, उसको धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, आरोग्य, परमानंद, ये सारी वस्तुएं स्वतः ही मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस जो श्लोक है उसमें जो ध्यान विधि दी हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य है परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त करें, परम शिव की कृपा कैसे प्राप्त करें। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही सुलभ साधन तंत्र ग्रंथ जो हैं उसमें इतने साइंटिफिक हैं कि इस प्रकार की विधियों का वर्णन है कि जिनमें अभ्यासी को वर्षों बीत जाते हैं, वो तंत्र में दिए गए प्रयोगों को यदि अपनाएं तो बहुत कम समय में, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बहुत कम समय में उसके लाभ आपको मिलने लगते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र भी एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरा का पूरा ध्यान को समर्पित है। आज हम एक ऐसी ही ध्यान विधि लेंगे जिसके निरंतर अभ्यास से हमको शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है, और उस कृपा के प्राप्त होते ही फिर कुछ भी अभीष्ट नहीं रह जाता, कुछ भी पाने योग्य नहीं रह जाता। तो ये श्लोक संख्या आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रही है। इसको ठीक से समझ लेते हैं और किस प्रकार से इस विधि के अनुसार ध्यान करना है ये देख लेते हैं। तो कहा गया, नवन्नेर्दाहिका शक्तिर्व्यतिरिक्ता विभाव्यते केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारंभोऽयं प्रवेशने। तो ये 19वां श्लोक और इसका अर्थ बड़ा ही उपयोगी, इसका अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण यदि समझ लें और समझ के अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से हमको जीवन में जो उपलब्धियां हासिल होंगी, निश्चित रूप से जीवन में हमको जो मिलने लगेगा, जो प्राप्त होगा, वो हमने कभी सोचा ना होगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अप्रत्याशित। तो अब समझ लेते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है, किस प्रकार से इस विधि के अनुसार ध्यान करना है, क्या संदेश इसमें छुपा है। तो कहा गया, इसको ठीक से समझ लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो जल्दबाजी में न बनाए जाते हैं और न देखने चाहिए। यदि पर्याप्त समय हो तभी इस वीडियो को देखें, समय ना हो तो बिल्कुल स्किप करते हुए वीडियो ऑफ कर दें। यूट्यूब पर एक से एक अच्छे वीडियो हैं, वो देखें। इस वीडियो को पूरा का पूरा वही देखें जो इस विधि को पूरा समझकर अप्लाई करना चाहते हैं अपनी दिनचर्या में। तो कहा गया, जैसे आग से उसकी दाह्य शक्ति यानी जलाने की शक्ति, अग्नि में कौन सी शक्ति होती है? दाह्य शक्ति, मुख्य। अग्नि की मुख्य पावर क्या है, जो सब जानते हैं? वो है उसकी जलाने की शक्ति, उसकी फायर पावर, उसके दहन करने की क्षमता। हर वस्तु को दहन करना ये आग का गुण है, ये अग्नि की प्रॉपर्टी है। तो मुख्य बात अग्नि की क्या है? उसकी जलाने की शक्ति। तो यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार से आग से उसकी दाह्य शक्ति यानी जलाने की शक्ति अलग नहीं की जा सकती, कितना भी विचार कर लें, कितना भी विचार कर लें, आग से उसकी जलाने की शक्ति अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार कहा गया शक्ति भी शक्तिमान भैरव से कभी अलग नहीं होती। यहाँ भैरव का अर्थ आप शिव, भैरव अथवा अन्य शक्ति अथवा अन्य जो भी रूप आपको प्रिय हो उसको ले सकते हैं। काली, दुर्गा, जो भी रूप आपको प्रिय हो यहाँ उसको ले सकते हैं। तो कहा गया कि जिस प्रकार से अग्नि से उसकी जलाने की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से परमात्मा से उसकी
जो शक्ति है उसको अलग नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या अर्थ हुआ और इसका हमारे लिए क्या उपयोग है, ये हम इसको कैसे समझेंगे और ध्यान कैसे करेंगे इस विधि से, ये समझना है विस्तार से। तो कहा गया, अब जैसे अग्नि कहा गया इसमें, उसी प्रकार से आप सूर्य को भी ले सकते हैं। सूर्य की जो किरण पृथ्वी पर आती हैं, वो एक एक किरण सूर्य का ही तो प्रतीक है। वो किरण कहाँ से आती हैं? सूर्य के भीतर से। तो सूर्य में जो अग्नि है वो हमें पोषण भी देती है, वो समस्त सृष्टि का सार है। जितने भी पेड़ पौधे, जितनी भी वनस्पतियाँ, जितना भी जीवन हमें दिखाई दे रहा है, वो सूर्य के द्वारा ही संभव है। तो सूर्य की किरणों में उसकी शक्ति है। सूर्य और उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से अग्नि की शक्ति यहाँ बताई गई, उसी प्रकार से वायु की शक्ति। मतलब पंच तत्वों में जितनी भी शक्तियां हैं, उनसे उस तत्व को, शक्ति को हटा करके नहीं देखा जा सकता। आप शक्ति को हटा दें तो उस तत्व का आप ध्यान ही ना कर पाएंगे। वो तत्व ही इसीलिए आप जानते हैं क्योंकि उसकी शक्ति से आप परिचित हैं। अब उदाहरण के लिए वायु जब अपने प्रचंड रूप में आती है और अपनी शक्ति प्रदर्शित करती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं और ऐसा विनाशकारी दृश्य उपस्थित होता है कि जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं भाग करके किसी छत के नीचे छुप जाता है। उसी प्रकार से जल की शक्ति है। जब समुद्र या जब नदियाँ अपने उफान पर होती हैं तब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। वो आप सब देखते भी होंगे, अपने दैनिक जीवन में जानते भी होंगे, पढ़ते सुनते होंगे। तो यानी जब हम किसी तत्व तक को उसकी शक्ति से अलग नहीं कर सकते और उसको अलग करके देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, तो परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं बिना उसकी शक्ति का परिचय प्राप्त किए? उसकी शक्ति का परिचय कहाँ कहाँ मिलता है? इन्हीं पांचों तत्वों में मिलता है। उसकी जो क्रिएशन है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो रचना है, उसका परिचय हमें सब और मिलता है। आप आसपास देखिए, आपके आसपास कुछ ना कुछ पेड़ पौधे, भूमि, पेड़ पौधे नहीं तो भूमि ही, मिट्टी, जल, वायु, सारा क्रिएशन उसका है। तो ये सारी उसी की शक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं चारों ओर, पर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। आपका मतलब हम, ये मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। आपका मतलब हम है। तो हम उन सब जितनी भी रचना है प्रकृति की, उन सब में ईश्वर की शक्ति को देखने का अभ्यास करें। ये इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। यदि हमने शक्ति को देखने और समझने का अभ्यास किया तो फिर हम उस शक्ति का जो स्वामी है, शक्तिमान है, वो ईश्वर, वो शिव, तब हम उसका परिचय कुछ अंशों में पा सकेंगे। उसकी क्रिएशन से जुड़िए, पहले उसकी पावर्स को समझिए। वो जहाँ जहाँ उसने अपनी रचना दिखाई है, जहाँ जहाँ अपनी शक्तियाँ दिखाई हैं, उन उन स्थानों पर ध्यान दीजिए। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे वो कोई रेंगने वाला प्राणी हो, चाहे वो हमारी देह हो, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारामंडल हो, स्पेस हो, आकाश हो, बादल हो, वर्षा हो, उसकी शक्तियों के बारे में विचार करिए, ध्यान करते समय करिए। और जब अपने दैनिक जीवन में फ्री हों तब भी इसको कर सकते हैं। इससे आपको बड़ा एक अद्भुत प्रकार की शांति अनुभव होगी, बहुत पीस का अनुभव होगा। क्योंकि कहा गया कि शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है। सूर्य किरणें अपने सोर्स सूर्य से अलग हो ही नहीं सकती। यदि हैं तो वो किरणें होंगी ही नहीं, आप तक पहुंचेंगी ही नहीं यदि वो सूर्य से अलग होंगी। तो इसी प्रकार से जो शक्ति है, जो उसके पीछे छुपी हुई है, जो आप देख रहे हैं, उस शक्ति का यदि ध्यान कर पाए तो वो शक्तिमान जो उसके भी पीछे छुपा हुआ है, आप उसकी कृपा निश्चित ही प्राप्त करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जिस पर बहुत कम काम हुआ है ध्यान के क्षेत्र में।
ध्यान संबंधी जितने भी व्याख्यान हुए हैं, ध्यान संबंधी जितने भी वीडियोस बने हैं, ध्यान संबंधी जितने भी रिसर्च पेपर हैं, बहुत कम काम हुआ है वास्तविक जो सोर्स हैं उनके ऊपर। ये तो श्लोक अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण है। विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज बनाने के क्रम में ये श्लोक हमारी आंखों के सामने से निकला, तो इसको हमने देखा और फिर इस पर विचार किया, और ये विचार आया कि इसको आपके साथ शेयर अवश्य किया जाए, क्योंकि इस श्लोक की उपादेयता बहुत है, इस श्लोक की इम्पोर्टेंस बहुत है, इस श्लोक का प्रैक्टिकली बहुत महत्व है, व्यवहारिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये वजह ये कि जब आप शक्ति को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप शक्ति को प्रेज करेंगे, जब आप शक्ति से जुड़ेंगे, जब आप शक्ति को समझेंगे, जब आप शक्ति का महत्व समझेंगे, जब आप शक्ति का ध्यान करेंगे, तो वो उसके जो पीछे है शक्तिमान यानी ईश्वर यानी शिव, उसकी कृपा आपको प्राप्त होगी। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अलग नहीं, जब आप सूर्य की किरणों में बैठते हैं, अपने शरीर को सूर्य किरणों में तपाते हैं, तो आपको जो भी तत्व मिलते हैं वो आते कहाँ से हैं? आते तो सूर्य से ही हैं। जब आप अग्नि में अपने हाथ को धीरे से अग्नि के पास ले जाते हैं, तो वो जो दाह अनुभव होता है, जो जलन अनुभव होती है, वो कहाँ से आई? आती तो अग्नि में से है। तो मूल सोर्स के बारे में आपको जानकारी तब होगी जब आप उसकी शक्ति को पहचानेंगे, जब आप उसकी शक्ति से जुड़ेंगे, जब आप उसकी पावर्स को समझेंगे, जब आप उनकी पावर्स के साथ हार्मोनाइज होंगे, जब आप उन शक्तियों का महत्व समझ करके उनको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में स्थान देंगे। दिनचर्या में स्थान कैसे दिया जाएगा? अब ये प्रश्न उठता है। दिनचर्या में स्थान ऐसे दिया जाएगा कि जो भी आपको आश्चर्यजनक वस्तु, जो भी ऐसा क्रिएशन जो अमेजिंग है, वो आपको दिखाई दे रहा है। अमेजिंग सारी क्रिएशन है, आप ध्यान से देखेंगे। ये जो आपके सामने पेड़ दिखाई देगा, ये जो पुष्प दिखाई देंगे, इनकी एक एक बनावट को देखिए। एक एक पत्ती को यदि आप तोड़ के देखें किसी भी पेड़ की, या बिना तोड़े देखें, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है पत्ती का, उसको देखकर हम हैरान हो जाएंगे। किस तरीके से उसमें लाइनिंग्स होती हैं, किस तरीके से उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से उसमें गोले बने होते हैं। और वही क्लोरोफिल फिर सूर्य से के प्रकाश से भोजन बना करके पौधे की वृद्धि करता है। तो जादू है सब और, मैजिक है, शक्तियों का खेल है, पूरा विश्व शक्तियों का खेल है। इस शक्तियों का खेल यदि हम समझ लेंगे तो ये जीवन शक्तिशाली हो जाएगा। इस जीवन को शक्तिशाली होने से कौन रोक सकता है? अभी तो हम इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं कि हमें जरा सी समस्या के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। हालांकि दवाइयाँ भी एक प्रकार से शक्ति का ही रूप हैं। ये अलग बात है कि वो शक्ति थोड़ी अलग किस्म की है। वो जो आप एलोपैथी की मेडिसिन खाते हैं वो भी साल्ट हैं। उस साल्ट में छुपी हुई शक्ति आपकी बॉडी में जा कर के आपको फील गुड कराती है। उसी प्रकार से जो आयुर्वेद की आप औषधि खाते हैं या होम्योपैथी की औषधि खाते हैं, उन औषधियों में छुपी हुई शक्ति, एनर्जी, वो आपके भीतर जाती है और जहाँ आपकी एनर्जी कम होती है उसको अपनी एनर्जी द्वारा पूरा करने का प्रयास करती है। सारा जीवन एनर्जी का खेल है। इस एनर्जी के खेल को हम जब समझेंगे, जब हम तंत्र के बारे में जानना प्रारंभ करेंगे। तो ये बड़ा मिस्टीरियस, बड़ा गूढ़, बड़ा रहस्यमय विषय। तंत्र के बारे में यदि जानते जाएंगे तो ये जानेंगे कि ये हवाई फायर नहीं, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमारे लिए बताई गई हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान है ये सारा ज्ञान अप्लाई करने के लिए, ये सारा ज्ञान पढ़ने के लिए नहीं है, शेयर करने के लिए नहीं है, मात्र शेयर करने के लिए, मात्र पढ़ने के लिए, मात्र प्रशंसा करने के लिए नहीं है, बल्कि अप्लाई करने के लिए भी है। इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तब ही जान पाएंगे कि किस प्रकार से हम यदि शक्ति पर ध्यान लगाएं तो उस शक्ति का जो सोर्स है वो हमसे जुड़ जाता है, या ये कहें कि वो हमें अपने साथ जोड़ लेता है। तो हम शक्ति को पकड़ें पहले।
किसी भी व्यक्ति से जब मिलना होता है और जब उसके घर जाना होता है तो पहले उसके गेट पर जाते हैं। प्रवेश द्वार पर जाने के पश्चात जब वो आज्ञा देता है तब अंदर आते हैं और फिर उससे बातचीत प्रारंभ करते हैं। ठीक ऐसा ही इस ध्यान विधि में है। जब तक आप गेट पर नहीं जाएंगे, जब तक आप शक्तियों के पास नहीं जाएंगे, तब तक आप उस घर के मालिक से या उन शक्तियों के स्वामी से कैसे मिलेंगे, कैसे उनका परिचय पाएंगे, कैसे उनको जानेंगे, कैसे उनकी कृपा पाएंगे, कैसे उनके सानिध्य में आएंगे। तो इस तंत्र का जो श्लोक है, बड़ी गहरी बात कही गई है। मतलब इतनी गहरी बात है ये कि इस पर तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाने चाहिए, इस पर तो बहुत एपिसोड्स बनने चाहिए, पूरी पूरी सीरीज बननी चाहिए अध्यात्म की, क्योंकि बड़ा ही प्रैक्टिकल ज्ञान है ये। भाई जब तक आप शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक वो शक्तिशाली जो शक्ति का स्वामी है उसकी कृपा कैसे प्राप्त करोगे। डायरेक्ट हम चाहते हैं डायरेक्ट हमको शिव कृपा प्राप्त हो जाए। हम शिव जी की 2-4 स्तुतियां पढ़ें, उनके मंदिर जाएं और कुछ एक बताए हुए उपाय करें तो हमको तुरंत शिव कृपा प्राप्त होती है। कुछ अंशों में इन उपायों से भी प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम इस तंत्र ग्रंथ के आलोक में अपने जीवन को देखें, यदि हम इस श्लोक के भाव से अपने जीवन को देखें, तो ये पाएंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। शक्तिमान से, शक्ति देने वाले से, शक्ति के सोर्स से यदि हमको जुड़ना है तो हमको उसकी शक्तियों को पहचानना होगा, हमें उसकी शक्तियों को स्मरण करना होगा, हमें उसकी शक्तियों को नमन करना होगा, हमें उसकी शक्तियों का ध्यान करना होगा, हमें उसकी शक्तियों को निरंतर स्मरण करते रहना होगा। हम अपनी दिनचर्या में जो भी चीज़ें देखते हैं, हाँ ये पेड़ कितना सुंदर है, हाँ ये पुष्प कितने सुंदर हैं, हाँ ये क्रिएशन उसी परमात्मा की बनाई हुई है। इसी प्रकार से सूर्य को देख करके आप सोच सकते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा को, बादलों को, आकाश को, पृथ्वी को, मिट्टी को, पशु को, पक्षियों को, यहाँ तक कि रेंगने वाले जो प्राणी हैं उनकी डिज़ाइन आप देखिए। एक एक प्राणी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसकी चाल किस प्रकार की है, उसमें किस किस प्रकार के कलर्स यूज़ करेगा, यहाँ आप देख करके हैरान रह जाएंगे। नेचर अपने आप में इतनी मिस्टीरियस है। और फिर कहीं आपको यदि ब्रह्मांड के और रहस्य जानने हैं तब आप अंतरिक्ष में भी झांक सकते हैं, थोड़े पैसे खर्च करके टेलीस्कोप के द्वारा, और फिर वहाँ देख सकते हैं। और वहाँ आप देखेंगे तो परमात्मा की जो रचना है उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक से एक विशालकाय ग्रह, एक से एक सुंदर तारे, एक से एक डिफरेंट किस्म की वैरायटी, बनावट। तो अंतरिक्ष अपने आप में इतना रहस्यमय है कि ये फिर ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी तो हमारी उसके आगे कुछ भी नहीं। यानी पृथ्वी, यदि अंतरिक्ष से पृथ्वी की तुलना करें जहाँ हम रह रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, मेरे पास तो इतना पैसा आ गया और अब ये हो गया, मैंने वो ले लिया, मैंने ये ले लिया। हमारी औकात क्या है यदि हम देखें तो पृथ्वी इस पूरे अंतरिक्ष का यदि परसेंटेज निकालेंगे तो 0 लगाते लगाते पॉइंट के आगे हार जाएंगे। इतनी छोटी है ये हमारी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी, ये अर्थ इतनी छोटी है। तो हम कल्पना करें कि हम ईश्वर की जो कृपा है उसको प्राप्त यदि हमें करना है तो ईश्वर की जो सृष्टि है उसमें उसकी जहाँ जहाँ शक्तियाँ दिखाई देती हैं वहाँ वहाँ हम अपना ध्यान लगाएं, वहाँ वहाँ हम विचार करें। इसको आप ध्यान पद्धति के रूप में भी कर सकते हैं, कुछ देर बैठ करके जैसे ध्यान करते हों विज्ञान भैरव तंत्र से या और भी कई अन्य विधियों से। तो या तो उसको आप ध्यान के समय पर करिए, ये जो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है 19वां श्लोक, नहीं तो इसको आप फिर या दोनों प्रकार से करिए। या तो आप इसको ध्यान के समय कर लीजिए और फिर इसको जब भी दिनचर्या में आपको समय मिले तब उन शक्तियों को अनुभव करिए जो आपके समक्ष उपस्थित हैं।
जो आपको दिख रही हैं और जिसमें ईश्वर का अंश आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये कि शक्ति से जुड़िए, शक्तिमान की कृपा अपने आप प्राप्त होगी। शक्ति से जुड़िए, परमेश्वर की कृपा अपने आप प्राप्त होगी, शिव कृपा अपने आप प्राप्त होगी, भैरव कृपा अपने आप प्राप्त होगी, दुर्गा कृपा अपने आप प्राप्त होगी। जो भी आपका इष्ट है उसकी कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन आप उसकी शक्ति से जुड़िए, उसकी शक्ति का महत्व उसको अपने भावों में ग्रहण कीजिए। वो जहाँ भी आपको दिखाई दे रही है, ये क्रिएशन कितनी अद्भुत है, कितनी विस्मयकारी रचना है ये, कितनी आनंददायक रचना है ये। इसे देखने से किस प्रकार का उल्लास अनुभव हो रहा है। ये सारी बातें यदि दुनिया भर के झंझटों से जब फ्री हों, क्योंकि हमारा ज़्यादातर समय तो बाहरी बातों में ही निकल जाता है, तो जब भी उन सब झंझटों से फ्री हों जो आपको हर समय घेरे रहते हैं, तब आप इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। और निश्चित मानिए कि यदि इस पद्धति से ध्यान करेंगे, जो कि लिया गया है विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक संख्या 19 से, जिसमें कहा गया है कि आप शक्ति का परिचय प्राप्त करें, आप शक्ति की धारणा करें, आप शक्ति की भावना करें, आप शक्ति से जुड़ें, तब आप उस शक्ति के सोर्स से यानी ईश्वर से जुड़ जाएंगे। और ईश्वर से जुड़ने के पश्चात फिर आपकी ना तो कोई अभीष्ट बचेगा, ना कोई इस प्रकार की इच्छाएं बचेंगी जो आप पूर्ण करना चाहते हों। यदि बची होंगी तो शीघ्र ही पूर्ण होंगी। तो आज का अंक कैसा लगा, एक तो ये बताइए। दूसरा, अब हम अपने विचारों को आपके साथ विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं। बहुत से लोग इसको लाइक कर रहे हैं कि इस विस्तृत रूप से जो हम अपने विचारों को, अपने पर्सनल विचारों को उसके साथ जोड़ते हैं, जो श्लोक होते हैं मूल श्लोक, उसके साथ जोड़ करके हम आपके साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। इसे उपदेश मत समझिए, ये उपदेश नहीं है। उपदेश देने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम कोई महात्मा, ज्ञानी या संत नहीं है। उपदेश देने का कोई अधिकार हमको नहीं है। ये केवल संदेश है। एज ए पोस्टमैन, यू एंड योगा आपको संदेश पहुंचा रहा है उन ऋषि मुनियों के, जो बड़ी तपस्या करके उन्होंने आपके लिए लिखवाई थी। स्वयं न लिख करके उनके शिष्यों द्वारा ये लिखी गई हैं। वो इस ज्ञान को बोलते रहते थे और उनके शिष्य उसको उस समय प्रचलित ताड़पत्र आदि जो भी विधियां प्रचलित थी नोट करने की, उन पर नोट करते रहते थे। तो वो सारा ज्ञान अब प्रचलित ना रह जाए, वो सारा ज्ञान छुपा ना रह जाए, वो सारा ज्ञान दुर्लभ ना हो पाए, वो सारा ज्ञान सबको मिल पाए, उस सारे ज्ञान का सब लाभ उठा सकें, उस सारे ज्ञान का सब उपयोग कर सकें, वो सारा ज्ञान सबके काम में आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली स्थिति, सभी लोग सुखी हों, सब लोग निरोगी हों। वो कब कब रह सकते हैं? जब आप अपने सनातन रूट्स की ओर लौटेंगे, जब आप अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे, जब आप अपने ग्रंथों की ओर लौटेंगे, जब आप अपने ऋषि मुनियों की ओर लौटेंगे। अन्य कोई मार्ग नहीं। ये आधुनिक संसार तो आपको दुखी पर दुखी करता जाएगा, क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी। आज आप बड़ा घर खरीद लो, आज आप विला खरीद लो, आज आप कार खरीद लो, आज आप उससे भी बड़ी कार खरीद लो, आज आप जो मार्केट में लेटेस्ट कार आई है उसको खरीद लो, आज आप ये फ़ोन खरीद लो, आज आप वो वाला फ़ोन खरीद लो, अब इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया, आज आप वो खरीद लो। इन चीज़ों का कोई अंत नहीं। ये दुनिया आपको थका थका के और भगा भगा के पस्त कर देगी। तो आधुनिक जाल में यदि फंस गए तो फिर वहाँ से निकलना मुश्किल है। आपको ये सोचना है कि आपको जाना कहाँ है। क्या इस भेड़ चाल में चलना है जो सारी भेड़ें भागी चली जा रही हैं और फिर वो पहाड़ी से नीचे यदि कोई एक भेड़ गिर गई तो बाकी उसके पीछे भी सब गिरना प्रारंभ हो जाएंगी। ये सोच के चलिए कि जाना कहाँ है। इसीलिए इस चैनल पर कभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कहते, क्योंकि आप स्वयं ही कर देते हैं। आप जानते हैं कि ये उपयोगी है इसलिए कर देते हैं। ऐसा ही चलता है और
इसलिए रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग स्वयं ही जानते हैं क्या करना है। ईश्वर ने विवेक सबको दिया है, आपको स्वयं पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर। शीघ्र ही रावण संहिता प्रारंभ करने वाले हैं। जहाँ तक हो सका 2-3 दिन में प्रारंभ कर देंगे इसको। बहुत समय हो गया है इसको पेंडिंग हुए। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा, और अपने कमेंट्स द्वारा हमें निरंतर अवगत कराते रहिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो हम बनाते हैं, अन्यथा ये वीडियोस ऐसे ही यूट्यूब पर पड़े रहेंगे। कोई इन्हें देखने वाला ना होगा, कोई इन पर टिप्पणी करने वाला ना होगा। यदि आप ना देखें, यदि आप सहयोग ना करें, तो सारा कुछ आप पर ही डिपेंड है। आप ही हमें बताइए कि आगे क्या सुनना, क्या जानना, क्या देखना चाहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ सदा।